स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। नेपाल में सोशल मीडिया बैन होने पर हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गया है, जिसमें अभी तक कम से कम 10 प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर है। दरअसल नेपाल सरकार ने फैसला लेते हुए यह ऐलान किया कि देश में किसी भी तरीके का कोई भी सोशल मीडिया नहीं चलेगा, जिसके बाद अब वहां के लोग उग्र हो गए और काठमांडू की सड़कों पर निकल आए। प्रदर्शन पहले शांतिपूर्वक तरीके से शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद अचानक से हिंसक रूप ले लिया। अब ऐसे में प्रदर्शनकारियों पर तत्काल प्रभाव से आंसू गोले छोड़े गए शांत कराने के लिए, लेकिन इसके बाद भीड़ और ज्यादा उग्र हो गई और फिर प्रशासन ने यह आदेश दिया कि देखते ही गोली मार दी जाए प्रदर्शनकारियों को। और अभी तक जो खबर है उसमें 10 प्रदर्शनकारियों की जान जाने की खबर है। अब जिस तरीके से संसद भवन को घेरने का पूरा प्लान किया गया, संसद भवन पर बवाल काटने का प्लान किया गया, यह कोई नई बात नहीं है। आपने ऐसा पैटर्न इसके पहले कई देशों में देखा है, वो चाहे बात श्रीलंका की हो, बांग्लादेश की हो, कैपिटल हिल्स की हो अमेरिका में, या फिर 2014 में पाकिस्तान की हो। साथ ही इसके अलावा तमाम ऐसे मौके आए हैं जब अलग अलग देशों के संसद भवन पर बवाल हुआ, आतंकवादी हमला हुआ, कुछ अराजक तत्वों ने घुसकर हिंसा करने का प्रयास किया। तो जो कुछ आज नेपाल में हो रहा है, नेपाल उसका अंजाम बस इसलिए भुगत रहा है क्योंकि वो चीन के करीब पिछले कुछ वक्त से जा रहा था और अमेरिका को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। और बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, श्रीलंका में जो कुछ हुआ, वो पूरी दुनिया ने देखा है कि चीन से करीब जाने पर बांग्लादेश और श्रीलंका के क्या हालात कर दिए गए। और अब ऐसे में नेपाल में वही स्थिति आ चुकी है। तो आज चलिए आपको बताते हैं कि कौन कौन से देश के संसद भवन पर इस तरीके के हमले हुए हैं और तख्ता पलट किन किन देशों में ऐसे हमलों के बाद हुआ है। 13 दिसंबर 2023 भारत, 2 लड़कों ने अतिथि गैलरी से लोकसभा कक्ष में कूदकर हंगामा किया। इस घटना के कारण सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी, खूब राजनीति भी हुई। 2001 भारत, 13 दिसंबर 2001 को लश्कर ए तैयबा के और जैश-ए मोहम्मद के 5 आतंकवादियों ने संसद भवन परिसर पर हमला किया। सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में वो इमारत के बाहर मारे गए। इस हमले में दिल्ली पुलिस के 6 कर्मी, 2 संसद सुरक्षा सेवा कर्मी और 1 माली की जान चली गई थी। 6 जनवरी 2021 संयुक्त राज्य अमेरिका, जब तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों की भीड़ ने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को प्रमाणित करने की कांग्रेस की संयुक्त बैठक को रोकने के लिए यूएस कैपिटल बिल्डिंग यानी संसद भवन पर धावा बोल दिया। प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की, कार्यालयों में घुस गए और सांसदों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना पड़ा। इस हमले में कई लोगों की जान चली गई, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी नहीं बची। ब्राजील, 8 जनवरी 2023 ब्राजील में पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थकों ने 2022 के आम चुनाव में उनकी हार को स्वीकार करने से साफ इनकार करते हुए ब्रासीलिया में कांग्रेस यानी संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति भवन पर हमला किया। उन्होंने लोकतांत्रिक रूप से चुने गए राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डे सिल्वा को हिंसक रूप से उखाड़ फेंकने की मांग की। इस हमले में सरकारी इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। श्रीलंका, जुलाई 2022 श्रीलंका में गंभीर आर्थिक संकट के कारण हुए व्यापक विरोध प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री के आवास में घुसे थे। हालांकि यह सीधे तौर पर संसद भवन नहीं था, लेकिन यह कार्यकारी शक्ति के केंद्रों पर एक बड़ा हमला था, जिसने तत्कालीन राष्ट्रपति गोइतबाया राजपक्षे को देश छोड़ने और प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया और श्रीलंका की सरकार इसके साथ ही उखड़ गई। पाकिस्तान, अगस्त 2014 इमरान खान और मौलवी ताहिरुल कादरी के नेतृत्व में हजारों प्रदर्शनकारियों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की सरकार के इस्तीफे की मांग को लेकर आजादी मार्च निकाला था। प्रदर्शनकारी इस्लामाबाद के रेड जोन में घुस गए, जहां संसद भवन, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के आवास और सुप्रीम कोर्ट जैसे महत्वपूर्ण इमारतें हैं। प्रदर्शनकारी संसद भवन के लॉन में प्रवेश करने में सफल रहे और उन्होंने वहां पर डेरा डाल दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच खूब झड़पें हुई। बांग्लादेश, 2024 में बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के दौरान सार्वजनिक भवनों पर हमलों सहित हिंसा बढ़ी।
अंतरिम सरकार के गठन और संसदीय चुनावों के संबंध में राजनीतिक तनाव और मतभेद देखे गए। हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों पर बढ़ते हमलों की खबरें लगातार सामने आई, जिनमें मंदिरों पर हमले और संपत्ति को नुकसान पहुंचाना शामिल रहा। इन घटनाओं की गूंज ब्रिटेन की संसद और अमेरिकी कैपिटल हिल्स तक पहुंच गई। तख्ता पलट हो गया, शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा और यूनुस कार्यकारी प्रधानमंत्री बने। नेपाल, सितंबर 2025। नेपाल की राजधानी काठमांडू में युवा प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यह विरोध सोशल मीडिया पर प्रतिबंध, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर था। कुछ प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन परिसर में प्रवेश किया, जिसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े और वाटर कैनन का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए काठमांडू में कर्फ्यू लगाया गया और नेपाली सेना की तैनाती के भी आदेश दे दिए गए। यह आदेश दिया गया कि जो भी प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे उन्हें सीधे गोली मार दी जाए। तो ये वो देश रहे जहां की संसद भवनों पर हमले हुए, कुछ देश में तख्ता पलट तक हो गया, नई सरकारें बन गई। वो चाहे श्रीलंका की बात हो, बांग्लादेश की बात हो। रही बात पाकिस्तान की, तो 2014 के उस प्रदर्शन के बाद इमरान खान का उदय और ज्यादा तेजी से हुआ और इमरान खान उसके बाद सत्ता तक पहुंच गए। अब वही हाल नेपाल का है और ये पैटर्न जो बांग्लादेश में अपनाया गया, जो पैटर्न श्रीलंका में अपनाया गया, वही पैटर्न अब नेपाल में अपनाया जा रहा है। और भारत के आसपास जितने देश हैं वहां इसी तरीके के हालात बना दिए गए हैं और जो भी अमेरिका से दूर जा रहा है वहां तख्ता पलट हो रहा है। भारत में भी प्रयास किया गया लेकिन भारत में कामयाबी मिली नहीं। बहरहाल अभी जो अपडेट है नेपाल से, नेपाल के राजधानी काठमांडू में प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है और सेना उतर चुकी है, साथ ही पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। सरकार के खिलाफ जिस तरीके का विद्रोह हो रहा है उसके बाद आदेश दिया गया है कि गोली मार दी जाए जो भी प्रदर्शन करने के लिए सामने आए। बाकी जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।